ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है एज पर द प्राइस एक्शन एंड एज पर द ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो आज के दिन मार्केट जो था वो गैप डाउन के साथ ओपन हो गया। गैप डाउन के साथ ओपन होने के बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सेम पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने यहाँ पे तेज गिरावट दिखा दी। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्री वाले चैनल में आपको ये दोपहर के टाइम पे जो सिग्नल दिया था सेल का, उसके पीछे का मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सबसे पहले हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना पड़ता है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि मार्केट में जो था वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। फिर यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की और ये जो स्विंग हाई यहाँ पे बनाया हुआ था उसके ऊपर मार्केट होल्ड नहीं हो पाया। यहाँ पर मार्केट ने एक बेरिश सिंगल कैंडल पैटर्न बना दिया। तो ये बेरिश सिंगल कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि यहाँ से दोबारा मार्केट में सेलर लोग एक्टिव हो चुके थे। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे सेलर लोग एक्टिव होने का इंडिकेशन प्राइस एक्शन के हिसाब से दे दिया, उसके बाद मार्केट में एक तेज गिरावट हुई और उसको हम लोगों ने कैच किया। तो आप लोगों को बीइंग एज अ ऑप्शन बायर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोगों को इन द डायरेक्शन में तेज मोमेंटम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोपहर के बाद 12:30 बजे के बाद मार्केट एक रेंज बाउंड जोन में चला गया। अगर आप ऑप्शन बायर होते हो और ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हो तो आपका पूरा का पूरा प्रीमियम चला जाएगा टाइम डीके की वजह से। तो उसमें आपको कंटिन्यूस लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसी टाइम के ऊपर ट्रेड कीजिए जहाँ पे कंटिन्यूस मोमेंटम होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। अभी ये कंटिन्यूस मोमेंटम कब हो सकता है, इसके हाई प्रोबेबिलिटी कैसी रहेगी, उसके लिए आपको प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन के डेटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा था, फिर उसके बाद कैंडल पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी आ गया। ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे 36,000 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट जो था वो हाईएस्ट बना हुआ था कॉल के साइड में। मतलब यहाँ पे कॉल के जो राइटर्स है उन्होंने हेवी क्वांटिटी शॉर्ट करके रखी थी। तो ये पॉइंट के ऊपर जब मार्केट आ गया फिर उसके बाद तेज गिरावट मार्केट में हो चुकी है। तो आगे नेक्स्ट टाइम जब आप एनालिसिस करोगे तो सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद आपको कंफर्मेशन लेना है प्राइस एक्शन के हिसाब से। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि जो ट्रेड हम लोग कर रहे हैं वो ट्रेंड के डायरेक्शन में है क्या। और फिर उसके बाद आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा का एनालिसिस करना है। और फिर उसके बाद अगर वो लेवल राउंड लेवल के करीब आता है तो वो एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है जिसका एक बड़ा इंपैक्ट आता है और एक बड़ा मोमेंटम हम लोग आसानी से कैच कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि कल के दिन मार्केट कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। तो कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। ये नीचे की साइड के लेवल में आपके सामने ड्रॉ करके रख रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे इस लेवल के करीब आके कंसोलिडेशन की जोन में फंसा हुआ है। कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 35,400 का जो पुट है वो 35,400 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में हमें 150 से लेकर 200 पॉइंट तक का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है और हमारा स्टॉप लॉस मात्र 60 से 70 पॉइंट का रहेगा। अभी ऊपर की साइड का अगर ट्रेड करना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा हम लोगों को सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ेगा। मतलब जैसे ही मार्केट ऊपर आ जाएगा हम लोग सेलिंग का डिसीजन ले सकते हैं, या फिर अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो भी हम लोग सेलिंग का डिसीजन ले सकते हैं। अगर इस लेवल को मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक भी करता है तो फास्ट मोमेंटम मार्केट में आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट ऐसा धीरे धीरे ऊपर जाएगा। इसके पीछे का रीजन है अभी ये जो मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा बन रहा है जो मैं आपको लेटर हाफ में एक्सप्लेन करके बताऊंगा इसी वीडियो में, उसके पीछे का रीजन यही है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे किया हुआ था। इस बड़े मोमेंटम के ऊपर ही मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बायर्स एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। अगर बायर को एक्टिवेट होना रहता तो फर्स्ट टाइम जब मार्केट इसी लेवल पर आता तो इसी
उसी लेवल से मार्केट को मोमेंटम को कंटिन्यू होना चाहिए था। मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रगल किया, टाइम दे दिया, लेकिन यहाँ पे ना ही बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे ना ही सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे। तो कल का दिन हमारे लिए अहम रहेगा क्योंकि मार्केट अभी एक इंपॉर्टेंट जोन के करीब आकर रुका हुआ है। तो यहाँ पे अगर डाउन साइड का मोमेंटम लगता है तो या मिलता है तो बढ़िया कैच हम लोग कर पाएंगे। अगर मार्केट कल के दिन बहुत ही गैप डाउन के साथ ओपन होता है और दोबारा इस लेवल के करीब आता है या फिर इस इंटरसेक्शन पॉइंट के करीब आता है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो उस केस में हम लोग सेम 35,400 का जो पुट है वो 35,400 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में कल के ओपनिंग का जो लेवल रहेगा वो हमारा टारगेट रह सकता है। अगर कल के दिन मार्केट गैप अप के साथ ओपन होता है तो पहले देख लीजिए कि ये 35,800 का जो लेवल है वहाँ पर आने के बाद मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बनाता है और फिर उस हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। अभी देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का 31 मार्च का मंथली एक्सपायरी का चार्ट लगाया हुआ है। तो ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो 36,000, 36,500 और 37,000 के ऊपर हाईएस्ट कॉल राइटिंग हो चुका है, जो एज कंपेयर टू द पुट राइटिंग थोड़ा ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की साइड में ज़्यादा है, तो हम लोग सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर प्रेफर करेंगे। तो कल 9:15 बजे के बाद कितना डेटा बनेगा उस हिसाब से हम लोग अपना ये डिसीजन ले लेंगे। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा कि हमें कौन सा ट्रेड लेना है। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के इंट्राडे के सिग्नल्स देता हूँ। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, जहाँ पे 1,94,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और यही एकमात्र मेरा ऑफिशियल चैनल है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में हमें किस तरीके का प्राइस एक्शन इंडिकेट हो रहा है। निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो कल हम लोगों ने इंटरप्रेट किया था कि इस लेवल को मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन के साथ ओपन हो चुका था। और कल के दिन मैंने आपको बोला हुआ था कि ये जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक बढ़िया मोमेंटम दिखाया। ऑलमोस्ट उसी लेवल के ऊपर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया और फिर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की। ऊपर जाते समय अगर आप देखोगे तो कल के दिन मार्केट ने जिस पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस लिया था, मार्केट ने ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पर आने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया। तो यहाँ पे ये जो शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न बन चुका है उसके बाद कंफर्म हो गया और मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे दिखा दिया। फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली एक रेंज बाउंड जोन में चला गया है। तो अभी कल के दिन हमें ट्रेड करना है तो कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे ट्रेंड लाइन का काम, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक हम लोगों को 45 डिग्री के करीब का फ्लैट ट्रेंड लाइन मिल रहा है। अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 17,200 का जो पुट है वो 17,200 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में हमारा पहला टारगेट जो रहेगा, ये आज का जो ओपनिंग प्राइस है वो हमारा पहला टारगेट यहाँ पे हम लोगों को मिल सकता है। अगर उसको भी मार्केट नीचे में ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल तक मतलब 17,000 के करीब मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर की साइड में अगर हम लोगों को ट्रेड करना है तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर भी बन के आ रहा है, क्योंकि मार्केट अभी एक अपेक्स पॉइंट के करीब आ चुका है। अगर आप देखोगे तो ये ऊपर की साइड का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये नीचे की साइड का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे इन बिटवीन मार्केट एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ था, लेकिन जैसे ही मार्केट एक अपेक्स पॉइंट के करीब आता है और फ्लैट ओपन होने के बाद इधर अप साइड को या डाउन साइड को ब्रेक करता है तो मार्केट में एक बिग मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम इधर साइड आ सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। फिलहाल के लिए मैं ऊपर की साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके पीछे का रीज़न है ओपन इंटरेस्ट का डेटा, लेकिन अगर डाउन साइड को मोमेंटम आता है तो उसमें एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे नीचे की साइड में ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये वन ऑफ द साइकोलॉजिकल लेवल है, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है। और फिर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी हमारे लिए मैटर करेगा। तो कल के दिन इस लेवल के करीब आके मार्केट किस तरीके से ट्रेड करता है उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट वीक का डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। अभी देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है 31 मार्च के मंथली एक्सपायरी वाला। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में यहाँ पर हम लोगों को जो है वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा अच्छा खासा बिल्टअप हुआ दिख रहा है। नीचे की साइड में डायरेक्ट 17,000 का लेवल जो मैंने आपको बताया हुआ है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि मार्केट में जो लेवल के ऊपर डेटा बिल्टअप हुआ है वो लेवल
लेवल के ऊपर बिल्टअप होने के बाद हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर की साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आज के दिन ऐड हुआ है, मतलब ऊपर की साइड में रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में जो ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। तो हमारे लिए जो सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगा या फिर हमारे ट्रेंड लाइन को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट में बड़ा फॉल आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा बन रही है। जो लोगों को ऑप्शन चेन का फ्री का कोर्स करना है उसके डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। मार्केट को अगर अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रखना है तो यहाँ पे मार्केट को बहुत सारे हर्डल है जिसको मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इतने सारे शॉर्ट जो बने हुए हैं उसको कवर करके अगर मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा तो उस टाइम के ऊपर मार्केट में फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप होना जरूरी है। फिलहाल का अगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, लेकिन लॉन्ग लिक्विडेशन का प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे सेलिंग का डिसीजन ले लेंगे। अगर कल के दिन मार्केट इस 17,000 लेवल के करीब डायरेक्टली ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक भी दे सकता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा है। ये इतना इजीली वन शॉट में ब्रेक नहीं हो सकता। मार्केट अगर ये 17,000 के लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करके फिर अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक हो जाएगा तो उसमें लॉन्ग लिक्विडेशन जो हो जाएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग जो हो जाएगा, उसका बड़ा फॉल आ सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट कुछ टाइम यहाँ पे सस्टेन होना जरूरी है। अगर इमीडिएटली मार्केट इस 17,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो उस केस में मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके दोबारा बाउंस बैक दे सकता है। यहाँ पे हमें एक फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे एक बात के ऊपर आप गौर कीजिए, जब भी कौन से भी लेवल के ऊपर मार्केट आता है वहाँ पे कुछ टाइम के लिए सस्टेन करता है। तो मान लो कि ये सपोर्ट का लेवल के ऊपर मार्केट आके यहाँ पे कुछ टाइम के लिए मार्केट ये जो टाइम स्पेंड करता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो भी पुट राइटर रहेंगे यहाँ पे वो पुट राइटर रिस्क पर आ जाएंगे। जितना टाइम यहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा वो अपना पोजिशन बचाने के लिए और क्वान्टिटी ऐड करेंगे, और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट में तो हेवी क्वान्टिटी के साथ यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, जिनकी वजह से मार्केट में सेल का ऑर्डर फ्लो आ जाएगा। प्लस साइड लाइन पर बैठे हुए लोग भी यहाँ पे मार्केट में आ जाएंगे और एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जैसे कि इस पॉइंट से मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिला। बीइंग एज अ ऑप्शन बायर हम लोगों को ऐसे बड़े मोमेंटम चाहिए। भले ही हम लोगों को दिन में 1 2 3 ट्रेड ही मिले, मोर देन इनफ है, लेकिन उसका सक्सेस रेट अच्छा रहना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे लोग ट्रैप होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में जो था वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बन चुका था, प्लस हमारा ट्रेंड भी जो था वो ट्रेंड भी डाउन था। यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी जिसमें मार्केट नाकामयाब रहा था, और हमें लास्ट ट्रिगर जो मिला था वो ट्रिगर यहाँ पे ये शूटिंग स्टार कैंडल का मिला था। अगर शूटिंग स्टार कैंडल इस तरीके से बनता है और ये लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, मतलब यहाँ पर लो जो होता है और क्लोज जो होता है वो इक्वल रहता है, तो इसका मतलब मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो कंप्लीटली बेरिश है। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के नीचे आना चालू हो जाता है हम लोग वहाँ पे सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद फ्री के अपडेट्स के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।